रहा है, क्योंकि ब्रज में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी अपने आप को कृष्ण के समीप मानता है, गोपाल के समीप मानता है, कन्हैया के समीप मानता है। और प्रत्येक घर में यहाँ पर विराजते हैं नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण कन्हैया। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेशरतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। क्या बात, बहुत सुंदर। श्याम छोटे हैं, धूल से सने हैं, मुंह पर दही लपेटे नंद भवन में अपने नन्हे नन्हे पांवों से यहाँ वहाँ दौड़ते फिरते हैं, अपने आप में मगन, कभी मुस्कुराते, कभी गाते तो कभी खुद से बतियाते। बाल कृष्ण अपनी ही परछाई को माखन खिला रहे हैं, उसे पकड़ने की जिद कर रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, छिन में खुश छिन में उदास। अभी तो वे सबसे रूठे बैठे हैं, चांद पाने को ऐसा है कि रो रहे हैं लगता है। ऐसे हैं हमारे हम सब के प्यारे भगवान श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं कि इस समय भागवत भवन में कृष्ण जन्म का मुख्य आयोजन हो रहा है। इस भागवत भवन में प्रवेश के 3 रास्ते हैं, गोविंद नगर गेट, आवासीय गेट और मेन गेट। आज सभी दर्शनार्थी गोविंद नगर गेट से आ रहे हैं और मेन गेट से, मुख्य द्वार से बाहर निकल रहे हैं। यहीं पर मुख्य विग्रह विराजमान है और यहीं पर ये अभिषेक हो रहा है जो हम आप इस समय अपने अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने बाल्यकाल और किशोर वय में भगवान श्री कृष्ण लोक रक्षक और लोक पालक के रूप में रहे। समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, साहित्य, कला कौशल, आध्यात्म सभी स्थानों पर विराजमान रहे। गीता में संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान, ज्ञातव्य, ध्यान, ध्यातव्य स्वयं को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि। महाभारत में वे केवल अर्जुन के सारथी ही नहीं रहे, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन की विकास यात्रा में मानव समाज के अग्रणी पथ प्रदर्शक, मानव जीवन के संरक्षक और जीवन रथ को रास्ता दिखाने वाले रहे। जिस युग में श्री कृष्ण ने अवतार लिया वो साम्राज्यवादी युग था। वहां लालसाएं प्रबल थी, गुलामी थी, अत्याचार का जोर था। उस समय प्रजा आक्रांत थी, परिवेश नीरस था, आस्थाएं धूमिल थी। और ऐसे हालात से लड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कर्म चेतना को विराट रूप में प्रस्तुत कर उन्होंने आत्मा की अमरता को ज्ञान देते हुए निष्काम भाव से जीने का संदेश दिया। लीलाधर कृष्ण के स्वरूप देखिए, श्याम रंग, हाथों में हरे रंग की बांसुरी, कटी में पीतल वस्त्र, वक्ष पर घुंघुची की माला, शीश पर मोर मुकुट, मंद मंद मुस्कान, नेत्रों में सब कुछ समझ लेने का भाव, विलक्षण स्वरूप है। और वही उनके संग सगी साथी जो उनके साथ थे, गोप वाले थे, उनकी लीलाओं में माखन चोरी, चीर हरण, गोचरण, कालिया दमन, गोवर्धन धारण, इसमें संभव असंभव सभी कार्य थे। ऐसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज पूरा विश्व मना रहा है और मथुरा के भागवत भवन से ये सजीव चित्र आप घर बैठे स्वयं देख पा रहे हैं, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। दीपिका, क्या कहें? इस समय जो हम चल विग्रह के पंचामृत का ये अनुपम दृश्य देख रहे हैं, उसका अपना एक अलग महत्व तो है ही, लेकिन हमारे लाला को, गोपाल को पाना वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यूं तो इस अजन्मे के जन्म को यदि हम देखें तो धरा पर उपस्थित होना एक विलक्षण क्षण है, लेकिन इन ब्रजवासियों के लिए, यहाँ के भक्तों के लिए ये बड़ा ही सरल है, क्योंकि कहा गया है धरा हूँ बनाई ब्रह्मांड हूँ बनायो जाने, जहूँ दिसी अनंत जाकी प्रभुताई है, हार थके जोगी जति पायो नहीं जाको पार, महिमा अनादि 3 लोकन में छाई है, नारद हूँ सारद हूँ नित्य कहे नेति नेति, जाकी दिव्य प्रखर ज्योति कण कण में समाई है, गोपाल ब्रजराज बंसीधर गिरधारी, आज या अजन्मे के जन्म की बधाई है। ये वही कन्हैया है जो अजन्मे है, जिन्हें पाना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी योगी के लिए, किसी भी ज्ञानवान पुरुष के लिए लगभग असंभव है। वो लाखों वर्षों तक भी यदि साधना करें तो शायद इन्हें पा सकें, लेकिन वहीं इस ब्रज में सरल भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से
मिलने वाली गोपियां और उनके सखा इनको बड़े ही सरलता से पाल लेते हैं और ये भी अपने बचपन को उनके साथ ऐसे जीते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये वही लीला पुरुषोत्तम है जिन्हें पाने का प्रयास अनेक योगी बड़े ही विलक्षण, बड़े ही दुर्गम स्थानों तक जाकर करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि कहीं तो जन्म लिया कृष्ण ने और कहीं पले और कहीं राज किया, तो मुझे रहीम दास जी का एक बहुत ही सुंदर छंद स्मृति में आ रहा है कि दे न चाहें करतार जिन्हें सुख तो पे रहीम डरे नहीं डारे, उद्यम पौरुष किए बिना धन आवत है बिनो हाथ पसारे, देव हंसे सब आपस में विधके पर पंच न कोई विचारे, बेटा भयो वसुदेव के घर और दुंदुभी बाजी नंद के द्वारे। तो इस समय ब्रज में मथुरा से लेकर नंदगांव तक खुशी की लहर है। कन्हैया का पंचामृत अभिषेक हो रहा है और आपको बता दें सभी जो भावुक श्रद्धालु हमारे दूरदर्शन के पटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण की विशेष कृपा और प्रेम 5 वस्तुओं पर हमेशा से बना रहा है, जिनमें सर्वप्रथम है मोर पंख, जिसकी अभी चर्चा हुई थी। सर्वविदित है कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, इसीलिए पूजन में भी घर घर में मोर पंख रखने की परंपरा आज भी बनी हुई है। दूसरी वस्तु है मुरली, बांस की बंशी कान्हा को सबसे ज्यादा प्रिय है, तभी तो शायद वो उनके अधरों पर वास करती है और इसीलिए उनका नाम भी पड़ा है मुरलीधर। तीसरा है शंख, शंख शुभता का प्रतीक है और आज कन्हैया का पंचामृत अभिषेक भी दक्षिणावर्ती शंख से ही हो रहा है। चौथी और अमूल्य वस्तु है तुलसी, सजीव है। तुलसी भी किसी भी प्रसाद में, पूजा में तुलसी के बिना प्रसाद को पूर्ण नहीं माना जाता है, तुलसी के बिना वो अधूरा है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी कृष्ण को प्रिय है और अभी तो आपने निधिवन यानी तुलसी वन की एक लघु फिल्म भी देखी थी। और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है 5वीं वस्तु वो है खीरा। जन्माष्टमी के पूजा प्रसाद में खीरे का बहुत महत्व है। घर घर में खीरा, भगवान को खीरे में ही जन्म दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है प्रतीकात्मक स्वरूप खीरे को काटकर ही भगवान का जन्म करके देवकी से उन्हें प्रतीकात्मक रूप में अलग किया जाता है। और जन्माष्टमी के दिन खीरे बहुत महंगे मिलते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं खीरों के दाम जो अन्य दिनों की तुलना में जन्माष्टमी के दिन थोड़े बढ़े हुए होते हैं। अभी आप चर्चा कर रही थी कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में हमेशा बांसुरी, मोर मुकुट और माखन की मटकी के बिना उनका स्वरूप अधूरा है। कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने घर प्रांगण को विस्तार देकर घर की मटकी के माखन को बाल गोपाल में बांटकर सभी को माखन बना दिया। जन्माष्टमी के समय भाद्र मास में बारिश मन को भिगोती है, मोतिया चमेली की सुगंध मन मोह लेती है, झूले हिलोले झूल रहे हैं, ऐसे में श्याम की वंशी की धुन सुनने का प्रयास करें। कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है। विष्णु के किसी भी अवतार ने मोर पंख धारण नहीं किया, सिर्फ श्री कृष्ण ने ही मुकुट पर मोर पंख लगाया। राधा रानी के कहने पर ही वे मोर मुकुट पहनते थे। हिंदू समाज में श्री गणेश जी के साथ श्री कृष्ण की भक्ति सर्वाधिक है। नीति पुरुष श्री कृष्ण ने निर्भय होने का भाव दिया है। उन्होंने इंद्र का तिरस्कार करते हुए कहा कि वन, पेड़ पौधे, औषध ही हमारी संपदा और पर्वत पर्यावरण ही हमारा घर, जीवन है। इनकी रक्षा करने का वे संकल्प लेते हैं और ब्रजवासियों को भी संकल्प लेने को कहते हैं। वे कर्तव्य याद दिलाते हैं, निर्भयता देते हैं। इसी संदेश को महाकवि सूरदास ने सूर सागर में भी दिया है। जाके पूजे फल तुम पावहीं, ता देवहीं तुम भोग लगावहूं, ऐसो देव प्रकट गोवर्धन, जाके पूजे बाढ़े गोधन। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के कर्म संदेश और जीवन में चेतना का व्यापक अनुभव करना ही वास्तव में उनकी सच्ची उपासना है। उनकी यही सचमुच कृष्ण जन्माष्टमी। और इस समय अनवरत आप देख रहे हैं अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। 20 मिनट तक इस रजत पुष्प कमल में त्रिभंगी का अभिषेक हो रहा है।
बूरे से, शहद से और अन्य द्रव्यों से, उन सभी द्रव्यों से जिनको शुभ माना गया है, जिनको पूजा में हम प्रयोग करते हैं। विष्णु जी की का ये जो पूर्ण अवतार है, ये श्री राम की भांति सब कुछ सहने को तैयार नहीं है, न ही शिव की भांति विषपान करके नीलकंठ बनने को तैयार है। कृष्ण जन्माष्टमी मात्र एक व्रत अथवा पूजा विधान नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि संपूर्ण जीवन पद्धति है। श्री कृष्ण के जन्म के अनुभव ही जीवन की विषमता से बाहर निकलने का साहस और जीवन के प्रति विश्वास पैदा करते हैं। उनकी बांसुरी, उनका मोर पंख, उनकी वैजंती माला, उनका पांचजन्य चक्र, सुदर्शन आदि सामान्य जीवन के अंग हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने का साहस देते हैं। गुंजारव हो चुकी, जय घोष हो चुका, सहस्त्र शीर्षम पुरुषम पुराणम अनादि मध्यांतम अनंत कीर्तिम शुक्रस्य दातारम अजम जनित्रम परम परेभ्य पुरुषम प्रपद्ये बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभरद्वास कनकपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु हृदय सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्ये स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति वंशी विभूषितकरान नवनीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। भक्तों की भारी भीड़, पुजारी गण के नृत्य, जय घोष, ताली घोष और घंटाराव के बीच त्रैलोक के सुंदर मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका। केशव, माधव, मुरारी, मोहन, दामोदर, रणछोड़, द्वारिकेश का दर्शन हम देख रहे हैं। हम पा रहे हैं यह दर्शन जो जन्माष्टमी के दिन ही हम पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया यावानहम यथा भावो यद्रूपकर्ण कर्म कर्ण तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सतसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। भगवान श्री कृष्ण का ये चेतोहर, ये मनोहर स्वरूप जयति जयति मायाम यस्य कायाम धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलेय ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि वंदे वंदार मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुत। गोमती घाट से मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार से प्रवेश करके गुजरात भर के, भारतवर्ष के भक्तजन भगवान श्री द्वारिकेश के दर्शन के लिए उपस्थित। गर्भगृह में कौस्तुभ मणि में शोभित शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण हम ये दर्शन लाभ ले रहे हैं। भगवान सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्र सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हो। आपके साक्षात्कार का अमोघ साधन भी सत्याचरण है। सृष्टि सर्जन के पहले, स्थिति के समय और अंत के समय भी आप सत्य में समाहित हो। सृष्टि के कारण रूप आपकी शरण में हम आए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन। द्वारिकाधीश के जगत मंदिर से हम मथुरा की ओर लौटते हैं। द्वारकाधीश के जय घोष के साथ जय द्वारिकाधीश। पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ पर
की जा रही है। निरंतर पीतांबरधारी को शहद से, सर्वौषधि से, सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ये रजत कमल पुष्प में विराजित श्री ठाकुर जी का जन्म महाभिषेक 12:20 से प्रारंभ हुआ है, जो 12:40 तक चलेगा। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती रात्रि 12:40 से 12:50 तक होगी और फिर उनके दर्शन रात्रि 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। इस वर्ष श्रद्धालुओं को वृहद मात्रा में प्रसाद वितरण भी किया